also wanted to talk about the war novels I read, and how humble and grateful those books can make you. Uh, Mostly they are fiction but inspired by real stories. So I read a book about the World War II, and recently As Long as the Lemon Trees Grow. पहली वाली जो बुक है वो वर्ल्ड वॉर 2 के बैकड्रॉप पे लिखी गई है, इम्पैक्टिंग द वुमेन एंड द सोसाइटी इन जनरल. एंड द सेकेंड बुक इज़ वेरी रिसेंट, makes you wonder a lot about Syria and the Syrian war which is going on. And दोनों बुक्स में यू कैन बी वेरी इमोशनल एंड यू कैन कनेक्ट विद द कैरेक्टर्स, बट एक फीलिंग जो रह जाती है वो है कि हाउ ग्रेटफुल वी आर टू बी बॉर्न इन इंडिया में पैदा होना कितना, या फिर किसी भी ऐसी कंट्री में पैदा होना जहाँ पे वॉर लाइक सिचुएशंस नहीं है. द कंट्री इज़ नॉट एट वॉर एट विद एनी अदर नेबर्स, और ऐसी कोई पॉलिटिकल इश्यूज़ नहीं है, सिविल वॉर्स नहीं है. और हमारे पास प्रिविलेज है टू कंप्लेन, एंड समटाइम्स दोज थिंग्स डू गेट फिक्स्ड, एंड वो बहुत बड़ा प्रिविलेज है. हमारे पास प्रिविलेज है टू हैव क्लीन वाटर, टू हैव फूड, एंड गो वेयर एवर वी वांट. इमेजिन ऐसी कंट्रीज़ जहाँ पे लोगों के पास खाना नहीं है, लोग एक हफ्ते में बहुत कम राशन ले पाते हैं, कभी कभी ले भी नहीं पाते हैं. हॉस्पिटल्स नहीं है, हॉस्पिटल्स जाते हैं तो वहाँ बॉम्ब्स गिरते हैं. बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं. सेफ्टी गारंटीड नहीं है, घर से बाहर निकलेंगे तो पता नहीं है मिसाइल कब गिर जाएगी. दो सॉर्ट ऑफ सर्वाइवल लेवल पे जो स्ट्रगल्स होते हैं वो हमें नहीं देखने मिलते. बट इफ़ यू रीड द वॉर नॉवेल्स यू विल रियलाइज कि हाउ प्रिविलेज वी आर, एंड कितना बुरा होता है वो सिचुएशन जहाँ पे कंट्रीज आर एट वॉर and they have no option than to persist it and fight. The people have no option to fight than to fight. So I think everybody should read fiction, especially in these areas jahan pe you also get knowledge, right?